हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज और चलते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ। मिक्सर अपना चैप्टर चल रहा है, इसमें 2-3 क्लास पूरी हो चुकी है। आज चौथी क्लास की तरफ चलते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं आज। देखिए, एक बर्तन में 90 लीटर दूध है, 18 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। तीसरी बार प्रतिस्थापन के बाद दूध की मात्रा बताइए। देखिए, हम रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन देख रहे हैं। कुछ जार लगा हुआ है, एक बर्तन है, रिप्लेसमेंट के अपने क्वेश्चन चल रहा है मिक्सर में। ये कुछ बर्तन है, इसमें मिल्क है, इसमें से कुछ लीटर निकाल कर फिर वापस पानी डाल दिया जाता है। ऐसे अपने क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए, एक बर्तन में 90 लीटर दूध है, इसमें से 18 लीटर दूध निकाल लिया जाता है। देखिए, पहले इसमें कितना है, 90 लीटर क्या है, मिल्क है, इसमें से 18 लीटर दूध निकाल दिया, 90 में से 18 निकाल दिया, यानी कितना पार्ट निकाल दिया, 18 कम 18, 18 पंजे 90, 5 में से एक निकाल दिया। देखिए, मिल्क पहले कितना था, ओल्ड मिल्क और न्यू मिल्क, पहले 5 था, एक निकाल दिया, अब कितना बच गया, 4। और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। पहले निकाला एक बार 18 और 2 बार और दोहराई गई। यह प्रक्रिया टोटल कितनी बार हो गई, 3 बार हो गई। तो हम इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। देखिए, 25 का क्यूब करोगे कितना आया, 125, और 4 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 64। यानी पहले दूध कितना था, 125, अब कितना हो गया, 64। हमें क्या दे रखा है, एक बर्तन में 90 लीटर दूध है, 125 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को। देखिए, 125 की वैल्यू दे रखी है 90 लीटर। 90 लीटर कितनी दे रखी है, 125 की वैल्यू दे रखी है। तो बाद में दूध की मात्रा बताइए। अंत में दूध की मात्रा पूछ रहा है, अंत में हो कितनी गई, 64। इसको गुना करोगे, देखिए मैं इसको 5 से काटूं, 18 पंजे 90, इसको 5 से काटोगे तो कितना हो गया, 25। 18 इंटू 64 अपॉन 25। देखो, ऊपर नीचे मैं अगर 4 से गुना करूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 18 चौक 72, 72 इंटू 64, और नीचे क्या हो गया, 100। देखिए, इसको गुना करोगे इकाई से इकाई के अंक को, 4 दूनी 8। 8 ऑप्शन किस में आ रहा है अंत में, वो देख लो, 46.08, और यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। देखिए, मैं इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुना करूं, कितना आएगा, 8 आएगा। और 100 के अगर हम भाग देंगे तो क्या है, 2 पॉइंट छोड़ के हम क्या लग जाएगा, बिंदु लग जाएगा। तो 46.8 किस में आ रहा है, देखिए 8 इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। और अपना ऑप्शन क्या होगा, यही सही होगा। देखिए, क्वेश्चन ने बोला एक बर्तन में 90 लीटर दूध है, उसमें से 18 निकाल लिया, 90 में से 18 निकाल दिया, यानी 5 में से एक निकाल दिया। पहले 5 मिल्क था, अब कितना बच गया, मिल्क 4। और ये प्रक्रिया 2 बार और की गई, यानी टोटल 3 बार की गई। तो इसका क्यूब कर दो और इसका भी क्यूब कर दो। 5 का क्यूब करोगे तो 125, इसका करोगे तो 64। अब प्रारंभ में मात्रा कितनी थी, 90 लीटर। 125 की वैल्यू जब 90 है तो 64 की कितनी हो जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा अपने पास निकल के, 46.08। ये अपना क्या होगा, आंसर होगा इसका। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसके। ऐसा ही क्वेश्चन और देखो, पेट्रोल के एक टैंक में 200 लीटर पेट्रोल भरा है। व्यापारी प्रत्येक बार 400 लीटर पेट्रोल बेचता है और टैंक में 400 लीटर केरोसिन वापस डाल देता है। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है। तो चौथे के बाद मिश्रण में केरोसिन की मात्रा पूछिए। इस बार केरोसिन की मात्रा बताइए। देखिए, 200 में से कितना निकाल रहा है, 40 लीटर निकाल रहा है। कितने में से, 200 में से। इसको सोल्व करोगे तो 1/5, यानी पहले कितना था पेट्रोल, पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 4। और ऐसी प्रक्रिया कितनी बार दोहराएगी, 4 बार दोहराई जाती है। तो इसका क्या कर दो, इसकी पावर 4 कर दो और इसकी पावर 4 कर दो। 5 की पावर 4 क्या लिख सकते हैं, 625 अनुपात 4 की पावर 4 256। देखिए, पेट्रोल पहले 625 था, अब कितना हो गया, 256 हो गया। यानी कितना केरोसिन मिला दिया इसमें, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 5 गया 6, और 5 में से 2 गया 3, 369 पेट्रोल सॉरी केरोसिन मिला दिया इसमें। अब क्या दे रखा है, 625 की वैल्यू अपने को क्या दे रखा है, 200। देखो, 625 की वैल्यू कितनी है, 200। 625 की वैल्यू 200,
तो एक की वैल्यू निकालने के लिए 200 में 625 का भाग दे दो। हमें चाहिए केरोसिन की मात्रा। केरोसिन की मात्रा कितनी है? 369। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 369। इसको सोल्व करोगे तो किससे काटा? देखो 25 से कट रहा है क्या? 25 अंटे 200। इसको 25 से काटो, 25 पर गया। 8 इंटू 369 अपॉन 25। देखो नीचे 25 जब भी आए ऊपर नीचे 4 से गुना कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 8 चौक 32। 32 इंटू 369 अपॉन 100। देखिए पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इकाई को इकाई से गुना किया। 9 दूनी 18। 8 किस ऑप्शन में आ रहा है? लास्ट 8 किस ऑप्शन में आ रहा है? 118.08। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 118.08। ऑप्शन नंबर सी यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे 4 से गुना किया, नीचे 100 हो गया, इसका भाग जाएगा 2 पॉइंट छोड़ के 0 लगा दो। 32 इंटू 369 इकाई से इकाई को अंक गुना करोगे, 9 दूनी 18। 8 आ रहा है, 8 किस ऑप्शन में आ रहा है? वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है। एक बर्तन में दूध 1600 लीटर भरा है। एक व्यक्ति बर्तन में से 25% दूध निकालकर उतना ही पानी भर देता है। यदि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। 1600 लीटर दूध भरा है, एक बार में 25% दूध निकाला जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यदि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराएगी, टोटल 3 बार दोहराएगी। देखिए 25% को क्या लिख सकते हो? 1/4। यानी ओल्ड मिल्क कितना था? 4 था, तो 1 निकल गया, कितना रह गया? 3 लीटर। टोटल 3 बार दोहराई जाती है तो क्या कर दो? क्यूब लगा दो। 4 का क्यूब कितना हो गया? 64। और 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। पहले मिल्क 64 था, अब 27 हो गया। अभी 64 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1600। 1600 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 64। तो 1 की वैल्यू के लिए इसमें इसका भाग दे दिया। अंत में क्या पूछ रहा है? अंत में दूध की मात्रा कितनी होगी? 27। तो इसको 27 से गुना कर दो। इसको सोल्व करोगे, देखिए 8 × 64, 8 दूनी 16, क्या हो गया? 200 इंटू 27 अपॉन 8। फिर 8 से कट जाएगा ये 25। 27 इंटू 25 कितना हो गया? 27 इंटू 25 कितना हो गया? देखिए 21 को इकाई के से गुना करोगे, 7 पंजे 35। 5 किस में आ रहा है लास्ट में? 675। ऑप्शन नंबर ए यही अपना क्या होगा? आंसर होगा। देखिए 5 इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी अगर 5 2 में आता तब इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, लेकिन हमें पता है इकाई के से गुना करोगे तो 7 पंजे 35, 5 आएगा। 5 किस में आ रहा है? 675। और यही अपना क्या होगा? ऑप्शन होगा। देखिए रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है एक। अब क्वेश्चन और कुछ देखते हैं। ऐसा ही रिप्लेसमेंट का एक और क्वेश्चन है। एक बर्तन में कुछ दूध है, 6 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। अंत में दूध और पानी का अनुपात 100:59 हो गया। तो बर्तन में दूध की मात्रा बताइए प्रारंभ में। देखिए इस बार क्या कर रहा है? इस बार अनुपात नहीं देके लास्ट का मान दे रहा है। देखिए ये कुछ बर्तन है, इसमें कुछ मिल्क भरा हुआ है, इसमें कुछ मिल्क भरा हुआ है, इसमें से कुछ निकाला जाता है, 6 लीटर निकाल दिया जाता है और यहां पे डाल दिया जाता है। फिर यहां से कुछ 6 लीटर पानी इसमें डाल दिया जाता है, मिक्सर हो जाता है। तो क्या हो जाता है? देखिए ये क्या है? मिक्सर है। अनुपात क्या हो रहा है? देखिए मिक्सर का अनुपात क्या होगा समझना इस क्वेश्चन को। या आप यूं मान लो ओल्ड मिल्क कितना होगा? ओल्ड मिल्क देखिए 100 लास्ट में क्या हो रहा है? 100:69 हो रहा है। 100:69 हो रहा है। पहले दूध ये था, अब दूध कितना हो गया? इतना हो गया। तो शुरू में कितना था? शुरू में कितना था? 169। भाई 169 इसमें था, तभी तो इसमें कुछ निकाला, कुछ डाला, तो अंत में क्या हो गया? दूध ये रह गया, पानी ये रह गया। तो यानी ये जो पानी था ना, तो अंत में तो शुद्ध दूध था। 100 और 69 कितना हो गया? 169। और अंत में कितना रह गया? न्यू
न्यू रह गया भाई 100। इस बार अनुपात ना देकर टोटल अनुपात दे रखा है। 69 किसका रूट होता है? 2 बार तो 2 रूट लगा दो, इससे क्या निकलेगा 13, यहां से क्या निकलेगा 100। डिफरेंस कितना हो गया? पहले 13 था, अब 10 हो गया। डिफरेंस कितना हो गया? 3। और 3 का डिफरेंस 6 लीटर की वजह से आ रहा है, तो 1 का भी डिफरेंस कितना हो गया? 2। प्रारंभ में दूध की मात्रा पूछी है, तो 13 गुना 2 कितना हो गया? 26 लीटर। और यही क्या होगा? अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस बार क्या दे रखा है? टोटल की वैल्यू देगा। पहले क्या दे रखा है? 2:3, 2:3, और अंत में जो आ रहा था ना, इस बार ये लास्ट की वैल्यू दे देगी, ये वैल्यू नहीं दी, तो हमें कोई जरूरत नहीं, हम निकाल लेंगे। यहां पे क्या करते थे? वर्ग करते थे, अब क्या कर दिया? रूट स्क्वायर कर दो इसका। और अंत में ये मिल्क है, ये पानी है, तो अंत में टोटल कितना था? ओल्ड मिल्क टोटल कितना था? 169। अंत में कितना रह गया? 100। 2 बार प्रक्रिया हुई, तो क्या कहते हैं? रूट स्क्वायर लगा दिया। यहां से 13 निकलेगा, यहां से देखेंगे डिफरेंस कितना हो गया? 3। 3 का डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? 6 लीटर की वजह से आ रहा है। जब 6 लीटर की वजह से 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 का डिफरेंस 2, 13 का डिफरेंस, 13 इंटू 2 कितना हो गया? 26 लीटर। और यही अपना क्या होगा आंसर। चलिए अगला कुछ और क्वेश्चन देखिए। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 रह जाए? देखिए एक मिश्रण में मिल्क और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 7:5 है। 7:5। मिल्क और वाटर का अनुपात क्या रहा है? 7:5। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया गया ताकि अंत में मिश्रण में अनुपात क्या रह गया? 2:3 रह गया। देखिए पहले ये था, कुछ पानी डाल दिया गया, अंत में ये अनुपात हो गया। इनको ऐड कर लो, कितना हो गया? 12। इनको ऐड कर लो, कितना हो गया? 5। देखिए ये बराबर नहीं है, इनको बराबर करोगे तो इसको किससे गुना करोगे? 5 से। और इसको किससे गुना करोगे? 12 से। देखिए बराबर नहीं है अनुपात, तो बराबर करेंगे। इसको किससे गुना करोगे? 5 से। इसको किससे गुना करोगे? 12 से। तो ये अंदर भी मल्टीप्लाई होगा किससे? ये 5 से गुना होगा। ये अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, ये 5 से होगा। तो ये भी किससे होगा? 5 से होगा। ये किससे होगा? 12 से होगा। तो ये भी किससे होगा? 12 से होगा। देखिए ये कितना हो गया? 35। ये कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? 24। और ये कितना हो गया? 36। अब देखिए पहले मिल्क 35 था, कितना हो गया? 24। कितने लीटर पानी से रिप्लेसमेंट कर दिया इसको? 11। पहले मिल्क कितना था? 35, अब रह गया कितना? 24। कितने लीटर पानी से रिप्लेसमेंट कर दिया? 11 लीटर। अब इसमें क्या बचा है? मिश्रण में इतना रह गया, तो मिश्रण का कितना भाग जब भी पूछे, देखिए 11 किसमें से? 35 में से। तो 11/35 भाग रिप्लेसमेंट कर दिया, अपना यही क्या होगा आंसर? 11/35। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए एक तो तरीका ये है इसको करने का, एक तरीका और है जिसको आप इसको कर सकते हो, या आप इसको कर सकते हो डायरेक्ट। देखिए पानी से बदल रहा है, पानी कितना रिप्लेसमेंट कर रहा है, जिससे रिप्लेसमेंट कर रहा है उसको छोड़ दो, जिससे नहीं कर रहा उसका अनुपात रख लो। देखिए एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध कितना है? 7। कितने में से? 12 में से। 12 भाग में से दूध कितना है? 7। इसको गुना कर दो कैसे? कि ये बताता है कि ये कितना भाग है, फिर अंत में कितना अनुपात रह गया? दूध 2 गया, किसमें से? 5 में से। इसको सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए के का मान चाहिए तो इसको वजन गुना किया, ये कितना हो गया? 24। और इसको इससे गुना किया तो ये कितना हो गया? 35। देखिए पहले दूध कितना था? 35। अब कितना रह गया? 24। कितना पानी डाल दिया? 11। भाग की बात करें किसमें से? 35 में से। 11/35। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप इसको ऐसे कर लो, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। 12 में से कितना दूध है? 7। कैसे गुना कर दो कि ये बताता है कि ये कितना पार्ट बचा है, ये कितना पार्ट भरा हुआ कि ये मान बताता है। और फिर क्या रह गया? 5 में से कितना रह गया? 2 रह गया।
वजर गुना करोगे तो ये 24, इसको गुना करोगे 35, ये ओल्ड मिल्क है, ये न्यू मिल्क इतना रह गया, कितना पानी डाल दिया 11, किसमें 35 में। ऐसे क्वेश्चन एक दो और देखो। एक बीकर में द्रव भरा है जिसका 3 भाग पानी है और 7 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाए। देखिए पानी से रिप्लेसमेंट कर रहे हो, औषधि का हमें ऊपर रखना होगा। देखिए 3 भाग पानी है और 7 भाग औषधि है। 7 भाग औषधि है, आप दोनों तरीकों से कर सकते हो उसको। पहला तरीका देखिए, देखिए वाटर और औषधि, 3 भाग क्या है पानी और 7 भाग क्या है औषधि है। फिर इसका अनुपात क्या हो गया, 1:1 हो गया, 1:1 हो गया। ये 10 था, अब ये कितना 2। अनुपात समान नहीं तो अनुपात समान करेंगे, इसको किससे गुना करोगे 1 से, इसको किससे गुना करोगे 5 से, तो ये अंदर से 5 से मल्टीप्लाई होगा, अंदर भी मल्टीप्लाई होगा। ये 5, ये 5, देखिए ये 3:7 है, ये 5 कितना हो गया 5 हो गया। वोटर से किया औषधि, देखिए पहले 7 थी अब 5 हो गई, कितना भाग पानी डाल दिया 2 भाग पानी डाल दिया कितने में 7 में, 2/7, यही अपना क्या होगा आंसर होगा, 1:1 हो जाएगा। औषधि सर ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत लिख गई है। ठीक है, अपना ऑप्शन क्या आएगा 2:7। आप या उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। औषधि कितनी है 7, 10 में से इंटू के, और लास्ट में कितना हो गया 1/2, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 से कितना गया 5, के का मान निकालोगे 5/7। ये ओल्ड औषधि है, ये न्यू है, कितना भाग बदिया 2 चेंज किया किस में से 7 में से, यही अपना क्या होगा आंसर होगा। वो ऑप्शन गलत लिख गए, या तो इस तरह से कर लो या इस तरीके से कर लो इसको। और देखिए कुछ क्वेश्चन, एक बर्तन में एसिड और पानी है जिसमें पानी 64% है, बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है, अंत में 30% अमल हो जाता है, तो शुरुआत में बर्तन में पानी की मात्रा कितनी थी। देखिए एक बर्तन में एसिड और पानी है जिसमें पानी 64% है, पानी से रिप्लेसमेंट किया, हमें चाहिए एसिड की मात्रा। देखिए 64% पानी है तो एसिड कितना हो गया, 64% है तो एसिड कितना हो गया 36, 64% पानी है तो औषधि कितनी हो गई 36, कितने में से 100 में से। 36% को मैं ये लिख सकता हूं, इंटू कैसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर अंत में एसिड कितना हो गया 30% हो गया, अंत में एसिड 30% हो गया, किस में से 100 में से, 100 से 100 गया, ये क्या हो गया 5 × 30, इसको किससे काटे 6 × 30 और 6 × 36, 6 के बराबर 5, और के का मान निकालोगे तो कितना हो गया 5:6, यानी ये ओल्ड था, अब ये क्या हो गया न्यू। कितना रिप्लेसमेंट हुआ 1 यूनिट, 1 यूनिट रिप्लेसमेंट हुआ। 1 यूनिट का मान कितना है 4 लीटर। देखिए 1 यूनिट का मान क्या दे रखा है 4 लीटर दे रखा है इन्होंने, 1 यूनिट का मान 4 लीटर, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 6 × 4 24 लीटर, यानी उस बर्तन में एसिड और पानी पहले कितना था 24 था। अब इसमें पूछा है बर्तन में पानी की मात्रा बताइए, प्रारंभ में कितनी पानी थी 24 लीटर टोटल है, 24 में 64% कितना पानी है, 64% निकाल लो भाग 100। देखिए 24 को 64 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 24 को 64 से गुना करोगे, कट रहा है क्या, रहने दो, 24 × 64 कर लो और भाग 100 का दे दो। देखिए 24 चौक 96, 6 9, 24 को 6 से गुना किया 24,
उन्नो 153, 24 को 64 से गुना करोगे तो कितना आएगा 153/100, और इसमें भाग दोगे तो कितना हो गया 15.36। 15.36 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, और यही अपना क्या होगा आंसर होगा। देखिए एसिड और पानी, पानी 64%, तो एसिड कितना हो गया 36। 36% को हम 100 परसेंटेज को बिन बदला तो 100 नीचे आ गया कि ये 30% है, 100 से 100 गया, इसको 6 से काट दिया, 6 के 5, के का मान निकाल गए, ये ओल्ड ये है, न्यू ये हो गया। डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट का डिफरेंस कितने की वजह से है 4 की वजह से है, 4 लीटर की वजह से। तो 6 का मान कितना हो गया 6 × 4 24, यानी शुरुआत में उस बर्तन में कितना था गोल 24, 24 में 64% पानी निकालोगे तो 24 × 64 करोगे तो कितना है 1536, इसमें 100 का भाग दोगे तो 15.36, और ऑप्शन नंबर कौन से में बैठा है ए में बैठा है ये अपना। एक क्वेश्चन और करो, एक जार में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है 4:1 के अनुपात में, जब 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही तरल बी में डाल दिया जाता है तो वह अनुपात 2:3 हो जाता है, तरल ए की मात्रा बताइए। देखिए एक जार में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण 4:1 में है, जब 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही तरल बी में डाल दिया जाता है तो वह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो तरल ए की मात्रा बताइए। तरल ए की मात्रा बताइए, कीजिए क्वेश्चन। दस लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, और किस में बी में डाल दिया जाता है तो वह अनुपात ये हो जाता है। देखिए कितना है 4 है, किस में से टोटल 5 में से, और अंत में कितना हो गया 2 हो गया, किस में से बी में डाल दिया तो ए का मान लेंगे 4 5 में से, 2 ले लिया 5 में से, 5 से 5 गया, के का मान कितना हो गया 2:4 या 1:2। अब देखिए डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना आया 1 यूनिट का, 1 यूनिट का डिफरेंस कितने लीटर की वजह से 10 लीटर की वजह से आ रहा है, तो 2 का मान कितना हो गया 20, 2 का मान कितना हो गया 20। तो क्या पूछा है तरल ए की मात्रा बताइए, तरल ए की मात्रा पूछ रहा है। हाँ पहले ये था, अब कितना हो गया ये बच गया, 20 लीटर आंसर आएगा अपना, किस ऑप्शन में नहीं है, इसको ऑप्शन को सही कर लो, 20 लीटर कर लो। ऑप्शन नंबर ए, अपना ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, देखते हैं अगले क्वेश्चन अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर।